गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रकाश में इसका दूसरा लेसन पढ़ेंगे। प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। अभी तक हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था, इससे पहले भी प्रकाश का अपवर्तन पढ़े थे और अब भी हम प्रकाश का अपवर्तन ही पढ़ेंगे। लेकिन दोनों में बस अंतर इतना है कि अभी तक जो हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे तो वो समतल पृष्ठ पे होता था, यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाता था तो जहां से माध्यम अलग होता था वहां का पृष्ठ जो हुआ करता था वो समतल हुआ करता था, यानी कुछ इस प्रकार से होता था। ये आपका एक माध्यम हुआ, ये दूसरा माध्यम हुआ। इन दोनों माध्यम को जो पृथक करने वाला, अलग करने वाला जो पृष्ठ है वो पृष्ठ कैसा है? समतल है। और फिर इस पृष्ठ पर ये इसका अभिलंबवत है, हम यहाँ पर प्रकाश को ऐसे डाल देते। यहां से प्रकाश इस माध्यम से, यानी ऊपर वाले माध्यम से नीचे वाले माध्यम में अगर जा रहा है तो जहां पर प्रकाश माध्यम को बदल रहा है वहां का पृष्ठ जो है वो कैसा है? समतल है। अब भी हम यही पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। लेकिन बस फर्क ये है कि अब ये जो पृष्ठ समतल हुआ करता था, अब ये पृष्ठ समतल ना होकर के गोलीय हो जाए। यानी यहाँ पर क्या लिखा है? गोलीय पृष्ठ। यानी ये जो समतल पृष्ठ है उस समतल पृष्ठ को या तो हम ऐसे कर दें, इस प्रकार से, यानी ये जो समतल पृष्ठ है अब क्या बन गया? गोलीय पृष्ठ। तो अब हमको गोलीय पृष्ठ पे प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। तो ये दो प्रकार का पृष्ठ हो सकता है, या तो ये ऊपर की ओर ऐसा हो जाए या तो इसी को हम ऐसा भी कह सकते हैं। यानी जो अभी तक समतल पृष्ठ में प्रकाश का अपवर्तन होता था अब वो समतल पृष्ठ पे ना होकर के गोलीय पृष्ठ में, गोलीय पृष्ठ में एक इस प्रकार से पृष्ठ हो सकता है जो ऊपर की ओर यहाँ पे इस प्रकार से है, इसको हम क्या बोलेंगे? अवतल पृष्ठ। एक इस प्रकार से है जिसका ये उभरा हुआ है और यहाँ पे ये गड्ढे नुमा है, तो जो गड्ढा हुआ तो उसको हम अवतल पृष्ठ बोलेंगे, जो उभरा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? अवतल पृष्ठ। यानी प्रकाश का अपवर्तन अब भी हम पढ़ेंगे लेकिन समतल के जगह पर गोलीय पृष्ठ। और गोलीय पृष्ठ हमारे दो प्रकार से हो सकते हैं, एक अंदर की ओर धंसा हुआ और एक बाहर की ओर उभरा हुआ। तो जो पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है उसे हम बोलते हैं अवतल पृष्ठ, और जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं उत्तल पृष्ठ। तो यानी अब हमने यहाँ पे हेडिंग डाला गोलीय अवतल पृष्ठ। अभी तो हम सिर्फ गोली की बात कर रहे थे, लेकिन गोली में दो प्रकार के हो गया है, इसलिए हम लिख रहे हैं गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। तो अभी तक ये हमारा लेसन का नाम था और ये हमारी पहली हेडिंग हो गई इसमें। तो ये हमारा लेसन है, गोली प्रकाश का गोलीय पृष्ठों द्वारा अपवर्तन, या इसी को हम लेंस भी कहते हैं। ये लेसन है हमारा, और इस लेसन में हमारी पहली हेडिंग है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो अब हम यहाँ पे इस सूत्र के लिए निगमन करेंगे। तो यानी हमको पढ़ना क्या है? अपवर्तन, और अपवर्तन को आप पहले भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हेडिंग और इसका लेसन का नाम आप डाल लें, हम इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए ये हमारा एक अवतल पृष्ठ है, अंदर की ओर धंसा। ये मान लीजिए इधर कांच है, इधर वायु है।
अब यहां से देखिए, हम इस पृष्ठ को कह रहे हैं एस पी एस डैश। ये एस पी एस डैश एक हमारा अपवर्तक अवतल पृष्ठ है जो N1 माध्यम, N1 अपवर्तनांक के विरल माध्यम, इधर क्या है N2 अपवर्तनांक का सघन माध्यम को पृथक करता है। ये इसके इस तरफ वाला माध्यम N1 है, इसके इधर वाला माध्यम क्या है N2। यानी ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है इसके इस पृष्ठ के इधर वायु है और इस पृष्ठ के इधर ये पूरा क्या है कांच है, ग्लास है। और ये हमारा पृष्ठ जो है कैसा है, गोली है। और इसका अगर गोली होगा तो कहीं न कहीं से इस गोले को बनाया गया होगा, जिसको हम इसको सेंटर कहते हैं। ये मान लीजिए इसका वक्रता केंद्र हो गया C, वक्रता केंद्र। तो अगर यहां से वक्रता केंद्र से इस पर लाइन खींचा जाए, रेखा खींची जाए, तो ये रेखा हमेशा इसकी क्या कहलाती है, अभिलंब। आपको छोटे क्लासों में, छोटे क्लास क्या हाई स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है, मैं आपको याद दिला दे। ये कोई अगर वृत्त है तो वृत्त का ये केंद्र जो होता है, केंद्र से वृत्त को कहीं पर भी मिला दीजिए। तो ये जो ये वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, ये त्रिज्या इस पृष्ठ पर हमेशा क्या होती है, अभिलंब होती है, 90 से ये अभिलंब होती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये वृत्त है, तो ये अगर वृत्त है यानी ये वृत्ताकार है यानी गोली है, तो ये उसका केंद्र हो गया। केंद्र से इसको कहीं पर भी मिलाएंगे तो वो उसकी क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। तो ये इसका अभिलंब हो गया। अब देखें, हम मान लेते हैं यहां पर कोई वस्तु है O, कोई वस्तु बिंदु है, यहां से प्रकाश किरण इस पर चलती है, इस बिंदु को हम लिख दे रहे हैं A। जब यहां से हम इसका प्रकाश डालेंगे तो यहां पर प्रकाश विरल माध्यम से जब यहां पर पहुंचेगा तो इसके इधर का जो माध्यम है वो क्या है, सघन। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जैसे ही पहुंचेगा वो क्या होगा, अपने अभिलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगा। प्रकाश किरण यहां से जैसे ही इस पर पहुंचेगा ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो अभिलंब आपका ये है, प्रकाश को जाना चाहिए ऐसे, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन प्रकाश ऐसे नहीं जाएगा। इस प्रकाश को जाना ऐसे चाहिए था, इधर की ओर, लेकिन इधर की ओर न जाकर के चूंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो प्रकाश क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो ये इधर की ओर झुकेगा, तो प्रकाश ऐसे इधर की ओर झुक गया, ऐसे इधर की ओर जाएगा। तो अब हम इसको पीछे की ओर बढ़ा दे रखते हैं। ये यहां पर मिलता है, मान लेते हैं ये इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब आई। ये हमारा वस्तु है, ये हमारे इस लेंस का ध्रुव है, यहां से ये वस्तु है, तो वस्तु से इसकी दूरी को हम, वस्तु की दूरी को u लिखते हैं, ये हमारा हो गया u। ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी को हम v से दिखाते हैं। ये हमारी वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से ध्रुव की जो दूरी होती है उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, तो इसको हम कैपिटल R से दिखाएंगे। अब यहां पर देखें, हम मान लेते हैं कि ये कोण क्या है हमारा अल्फा, ये कोण हमारा मान लेते हैं बीटा, और ये कोण हमारा है गामा।
अब इसमें आपतन कोण और अपवर्तन कोण की बात करते हैं। यहां पर हमारा अभिलंब कौन है, CN, ये हमारा क्या है, अभिलंब है। CN ये हमारा क्या है, अभिलंब है। तो अभिलंब ये, और ये क्या है, आपतित किरण है, और ये क्या है, अपवर्तित। तो ये हमारा आपतन कोण हो गया, ये हमारा आपतन कोण हो गया। इसको हम लिखेंगे I। और यहां पर ये हमारा अपवर्तित प्रकाश किरण है, और ये कोण हमारा हो जाएगा R, यानी अपवर्तन कोण। इस कोण को हम कहेंगे R। तो इसको हम यहां बाहर लिख दे रहे हैं R। ये हमारा हो गया अपवर्तन, यानी ये हमारा आपतन कोण हुआ, ठीक है। जो अभिलंब, या अभिलंब है, ये आपतित किरण, इसके बीच का ये कोण हुआ हमारा आपतन कोण। ये हमारा इधर अभिलंब, और ये हमारा AB, ये जो है ये हमारा अपवर्तित, यानी इस माध्यम से इधर की ओर जब गए तो ये प्रकाश है, यानी ये हमारा अपवर्तन कोण हुआ। इसको हम लिख रहे हैं R। तो पहले इसमें हम लिख लेते हैं, तो लिखें, माना SPS' कोई गोलीय अवतल अपवर्तक पृष्ठ है जो N1 अपवर्तनांक के विरल माध्यम को, N1 अपवर्तनांक के विरल माध्यम को N2 अपवर्तनांक के सघन माध्यम से पृथक करता है। अवतल पृष्ठ का ध्रुव, अवतल पृष्ठ का ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। अवतल पृष्ठ का ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। कोई वस्तु बिंदु O, कोई वस्तु बिंदु O मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर ध्रुव से U दूरी पर, ध्रुव से U दूरी पर स्थित है। जिससे चलने वाली प्रकाश किरण, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण OA पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात AB दिशा में, AB ये है AB दिशा में चली जाती है। जिसका आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है। अपवर्तित किरण AB को, अपवर्तित किरण AB को पीछे की ओर बढ़ाने पर
पीछे की ओर बढ़ाने पर बिंदु I पर मिलती है। जो प्रतिबिंब बिंदु है तो देखिए यहां पर फिर से तो हमने ये मान लिया कि यहाँ से कोई वस्तु है जिससे यह वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण इस अपवर्तक पृष्ठ पे आती है और फिर अपवर्तन के पश्चात ए बी दिशा में चली जाती है। इसको पीछे की ओर आगे की ओर चूंकि कहीं मिलेगी नहीं मुख्य अक्ष पर, इसको हमने पीछे की ओर बढ़ाया तो पीछे की ओर बढ़ाते तो यहाँ पर आकर मिलती है कहां पर बिंदु I पर, जो इसका क्या हो जाता है प्रतिबिंब बिंदु आभासी। अब यहाँ पर देखिए ये कोण को हमने मान रखा है, ये अल्फा बीटा गामा ये हमने अपने से मान रख लिया है, ठीक है। तो अब यहां पर देखें तो चूंकि OP इक्वल टू हो गया -u। हाँ देखिए दूरी हम इसके प्रकाश के इधर की ओर नापेंगे, साइड में इधर की ओर, इधर की ओर दूरी क्या होती है माइनस में होती है, इधर की ओर नापी गई दूरी क्या होती है प्लस में होती है। और इसको अभी हम आगे पढ़ाएंगे लेकिन अभी आ रहा है ये आपका -o, इधर से इसको लिखेंगे तो -b o i सॉरी IP CP AOP AIP इस कोण को हमने मान लिया ये अल्फा है, इस कोण को हमने मान लिया बीटा है और कोण ACP इक्वल टू गामा। अब देखें त्रिभुज AOC अल्फा प्लस I इक्वल टू गामा। ये कोण अल्फा, ये कोण I और ये कोण गामा। यहां देखें तो अल्फा और I का जो योगफल होगा वो गामा के बराबर होगा। नहीं आपको मान लो याद दिला दें किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा देने पर, यानी ये त्रिभुज कुछ ऐसे बना हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है O, यहां पर लिखा है A, यहां पर लिखा हुआ है C। ये कोण आपका हो गया अल्फा, ये कोण आपका लिखा हुआ है I, इस कोण भुजा को बढ़ा देते यहां पे ये लिखा हुआ है गामा। तो जब किसी भी भुजा को बढ़ा देने पे जो कोण होता है उसको हम बहिष्ठ कोण बोलते हैं। किसी भी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण उसके दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो यानी यहाँ पर ये जो दो कोण है यानी इसका योगफल होगा वो इस वाले के क्या होगा बराबर होगा। तो यानी यहाँ पे अल्फा और I यानी अल्फा प्लस I बराबर होगा किसके गामा के। तो उसी को हमने यहाँ लिखा है अल्फा प्लस I बराबर गामा। तो यहां से I बराबर निकाल लें तो गामा माइनस अल्फा। ऐसे ही त्रिभुज AIC में AIC में देखें
इस कोण को अगर हम आर मानेंगे तो ये वाला कोण इधर वाला भी कोण अपवर्तन क्या हो जाएगा आर, यानी बीटा प्लस आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा गामा। ठीक उसी प्रकार से ये कोण क्या है बीटा है, ये वाला कोण क्या है आर है, तो इसका और इसका योगफल जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से आर बराबर निकाल लें तो गामा माइनस अल्फा। अब स्नेल का नियम अगर हम लगाते हैं, स्नेल के नियम से तो स्नेल का नियम कहता क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर N2 बटे N1। अब देखें साइन आई यानी आपतन कोण, साइन आर मतलब अपवर्तन कोण का जो अनुपात होता है वो क्या N2 बटे N1 होता है। ये स्नेल के नियम से हम जानते हैं। अब यहां पर देखें तो इसके आगे चूंकि आई आर सूक्ष्म कोण है, इसलिए साइन आई बराबर हम सिर्फ लिखेंगे आई और साइन आर बराबर सिर्फ आर लिखेंगे। आई और आर सूक्ष्म कोण, इसलिए साइन आई बराबर सिर्फ आई और साइन आर बराबर सिर्फ आर लिखेंगे। हम इसको आपको समझा भी दे रहे हैं कैसे, इसको आप याद हमेशा के लिए याद रख ले। तो देखिए अगर इस तरीके से हम कोई चाप ले लेते हैं यहां से यहां तक, ये कोण हो गया, ये चाप हो गया और यहां से यहां तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो चूंकि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, अब यहां पर देखें हम इसको मान ले रहे हैं ओ, इसको मान ले ए, इसको बी। तो यहां पर अगर हम इस कोण को आई ले लें तो आई इक्वल टू चाप आपके क्या हो जाएगा ए बी, त्रिज्या आपको क्या हो जाएगा ओ ए। और अगर यहीं पर हम साइन आई लिखें, साइन आई तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा क्या हुआ ए बी, कर्ण हमारा क्या हो जाएगा ए ओ ए बी लिखे जाए ए बी, वही हुआ ओ ए। तो अब यहां से देखें तो ये भी आपका ए बी बटे, ये भी देखिए ए बी बटे ओ ए ये भी लिखा है, ए बी बटे ओ ए ये भी लिखा है, यानी साइन आई बराबर आपका क्या हो गया आई। ठीक है, लेकिन ये तभी हम लेते हैं जब हमारा ये कोण क्या हो बहुत छोटा हो। जब छोटा रहेगा तो ये चाप जो है वो लंब की क्या हो जाती है बराबर हो जाती है। ठीक, तो यहां पर हमारा हो गया आई। तो अब देखें तो साइन आई की जगह पर हम सिर्फ आई लिखेंगे, आर की जगह पर सिर्फ आर लिखेंगे और इधर हमारा क्या होगा N2 बटे N1। तो चले आई का मान रख दें, आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, आई का मान हमने पहले निकाल लिया है गामा माइनस अल्फा। आर का मान रखे हैं तो गामा माइनस बीटा, यहां बीटा था सॉरी, गामा माइनस बीटा, इधर हो गया N2 बटे N1। इसको इधर पक्षांतर कर दे तो गुणा हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे N1 अल्फा सॉरी N1 गामा
माइनस N1 अल्फा बराबर, इसको इधर करेंगे N2 गामा माइनस N2 बीटा। अब यहां पर देखें, इसको आप नोट कर ले तो हम इसको मिटा दें क्योंकि हमारे पास जगह कम है। इसको आप इधर वाला पहले नोट कर लेंगे। अब यहां से देखिए, इसको हम इधर ले आ रहे हैं तो इसको इधर कर लें, इसको इधर कर दें तो N2 बीटा को इधर ले आए तो आपका हो जाएगा N2 बीटा माइनस, इधर बचा N1 अल्फा, गामा गामा को एक तरफ कर दें, इधर N2 गामा पहले से लिखा माइनस, ये गामा इधर आएगा N1 गामा, यहां से गामा कॉमन कर ले तो अब आपका हो गया N2 बीटा माइनस N1 अल्फा इक्वल टू N2 माइनस N1 गामा। अब देखें, यहां पर आ जाए, हम यहां पर एक लंब डाल देते हैं ऐसे, इससे अपने इस पे लंब डाल दिया तो चूंकि अल्फा बीटा गामा सूक्ष्म कोण है, इसलिए अल्फा इक्वल टू लिखेंगे tan अल्फा, बीटा इक्वल टू लिख देंगे tan बीटा और गामा इक्वल टू लिख देंगे tan गामा। अब यहां पर बीटा की जगह लिखे tan बीटा तो N2 बीटा का स्थान हम लिखेंगे tan बीटा माइनस N1 अल्फा की जगह हम लिखेंगे tan अल्फा बराबर, यहां पर N2 माइनस N1 गामा के स्थान पर लिखेंगे tan गामा। अब यहां पर देखें tan बीटा, tan बराबर हम जानते हैं लंब बटे आधार, तो चलिए रखते हैं। तो यहां से लंब बटे आधार अगर हम इसको रख दें तो लंब हमारा क्या होगा, ये लंब हमारा हो गया, यहां से देखें ये बीटा है, लंब हमारा ये हो गया AM और आधार हमारा यहां से बीटा से लेके तो ये हो जाएगा IM माइनस N1 अल्फा का tan अल्फा ये भी लिखेंगे तो tan यहां से ये त्रिभुज वाले भी लेंगे, इस त्रिभुज में लंब हमारा हो गया AM और आधार हमारे यहां से यहां तक हो जाएगा OM N2 माइनस N1 tan गामा, यहां पर ये वाला गामा ये कोण है तो यहां पर ये लंब हो जाएगा हमारा AM और आधार हमारा हो जाएगा CM। अब यहां पे देखें यहां पे AM दो यहां से कॉमन ले लें तो इधर वाले AM से कैंसिल हो जाएगा, तो AM हमारा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या N2 माइनस N1 बटे OM, इधर N2 माइनस N1 बटे CM। अब देखें ये M से P तक की जो दूरी है बहुत छोटी दूरी है, सूक्ष्म दूरी है,
तो इसको भी आप लिख लें। इसको पहले यहां पर नोट कर लें। तो देखिए फिर हम लिखेंगे इसके बाद, चूंकि MP सूक्ष्म दूरी है, इसलिए अब देखें MP जो सूक्ष्म दूरी है, तो चाहे हम OM लिखे चाहे OP लिख दें, इसी को OM की जगह हम लिख देंगे OP, यानी कि O से M तक की दूरी ना पे, चाहे O से P तक की, दोनों बराबर है, क्योंकि यहां से ये जो दूरी है बहुत छोटी होती है। ऐसे ही IM को हम लिखेंगे IP और CM को लिखेंगे CP। तो अब यहां पर देखें, जो हमारा ये होता था N2 बटे IM, तो अब हो जाएगा, तो N2 बटे IM IP लिखेंगे, IP माइनस N1 OM की जगह लिखेंगे OP, और यहां पर N2 माइनस N1 CM की जगह लिख देंगे CP। अब यहां पर देखें O से P तक की दूरी को हम पहले ही लिख चुके थे, OP बराबर माइनस U, सबसे ऊपर लिखा गया है सबसे पहले, तो यहां पर लिखेंगे माइनस U। तो अब देखिए ये आपका हो गया N2 अपॉन माइनस U, N1 अपॉन ये आपका OP, OM को हमने OP लिखा, सॉरी ये गलत थोड़ा लिख दिया, OM की लिखा, सही है। तो N2 अपॉन B, ये आपका माइनस B है, IP माइनस B माइनस U, ये आपका N2 माइनस N1 अपॉन, यहां से ये दूरी क्या है, माइनस R, माइनस माइनस तीनों स्थानों पर है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला आ गया। अब इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा और अलग तरह से लिख सकते थे, तो देखें N1 से भाग दे दें, इसमें N1 से अगर हम भाग दे दें, तो यहां पर आप N1 से भाग देते N2 बटे N1, यहां पे N1 से भाग देंगे तो N1 कैंसिल होगा, 1 अपॉन U, यहां पर अगर भाग देंगे तो यहां पर भी हो जाएगा N2 बटे N1, और यहां पर आपका कैंसिल होगा 1 बटे R। अब देखें हम चूंकि N2 बटे N1 को हम मानते हैं यंग, इधर लिख दे रहे हैं, चूंकि N2 बटे N1 को हम क्या लिख देते हैं, N, तो अब यहाँ पे N2 बटे N1 जो हम यंग लिखें, तो हमारा फार्मूला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, N अपॉन B माइनस 1 अपॉन U बराबर N माइनस 1 अपॉन R। इसको आप नोट कर लेंगे।
आज का यहीं तक रहा। कल भी एक ऐसा ही डेरिवेशन करेंगे, एकदम सेम टू सेम फिगर, बस प्लस चेंज होगा, पूरा सब कुछ यही रहेगा, बस ये अवतल की जगह पर उत्तल हो जाएगा। ठीक, तो आज क्लास बस यहीं तक।